प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृति के वश में होकर गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। अहंकार से मोहित हुआ आत्मा मैं करता हूँ यह समझता है। तो प्रकृति में गुण गुण से कैसे वर्त रहे हैं? जब सत्व रज और तम तीनों एक ही मात्रा में रहते हैं उसे कहते हैं प्रकृति। तो सत्व जो है उससे आता है ज्ञानेंद्रिय, कर्म जो है उससे आता है रजस जो है उससे आता है कर्म इंद्रिय, और तमस जो है उससे आता है विषय। जैसे आकाश है महाभूत, उसके सात्विक अंश से आता है श्रोत्र अर्थात कर्ण, उसके राजसिक अंश से आता है वाक अर्थात बोलना, उसके तामसिक अंश से आता है शब्द। तो शब्द सुनना चाहेंगे तो वाक उच्चारण करेगा और कर्ण सुनेगा। तो वाक हो गया राजसिक कर्म इंद्रिय, और सुनने की जो प्रक्रिया है वो सुनेगा तो श्रोत्र कान सुनेगा, और क्या सुनेगा? शब्द। तो शब्द तामसिक है, उसको सुनने के लिए राजसिक वाक की जरूरत है, और सुनता है श्रोत्र कान जो कि सात्विक है। तो सात्विक सुनता है राजसिक की सहायता से तामसिक को। तो ये हो गए गुण, सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं। फिर कभी चर्चा करेंगे हम ये तीन गुण क्या हैं। At some point we will discuss what the three guna sattva rajas and tamas are. I want to keep the focus on अकर्ता and अभोक्ता. So हिंदी में कहने के लिए यह कह सकते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 विषय हो गए। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, और वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए। तो इस तरह गुणागुण सुवर्तन्ते को हमने समझाया है, और ये 5 आते हैं 5 महाभूत से जो हो गए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। तो हमारे पिछले कुछ प्रवचन है उनको सुना करें। वो एक शो था डेली पॉडकास्ट विद सैम योगी, जिसमें ये हिंदी में समझाया है अच्छी तरह ये सूक्ष्म शरीर।